नमस्कार दोस्तों, फास्ट ट्रैक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र सर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में हम सभी कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 में हायर एजुकेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में वर्तमान में हम लोग एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का डिस्कशन कर रहे हैं। और इस टॉपिक को हम लोगों ने प्रारंभ में ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। प्रारंभ में हम लोगों ने रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, फिर दूसरा हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में चर्चा की, और आज हम लोग उसकी तीसरी कड़ी पढ़ेंगे एग्रीडेटेशन बॉडीज़ के बारे में, यानी जो प्रत्ययन संस्थाएं हैं उच्च शिक्षा से संबंधित भारत में, हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है, एक्रेडिटेशन बॉडीज़ होती क्या है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें एक्रेडिटेशन बॉडीज़ का मतलब नहीं पता होगा तब तक हम इस टॉपिक के आने वाली जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके फंक्शंस को अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, हायर एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक मैन पावर को ट्रेंड करने में, एक मैन पावर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में काम करते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स को अकॉर्डिंग टू फ्यूचर डिमांड्स ऑफ द कंट्री सोसाइटी वो नेशंस के सिटीजन्स को डेवलप करती हैं, प्रिपेयर करती हैं। तो जिस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पर गुणवत्ता या क्वालिटी को लेकर के बहुत काम किया जाता है, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल की बात हो या क्वालिटी एश्योरेंस की बात हो या 6 सिग्मा की बात हो। चूँकि हम लोगों ने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में ये टर्म डिस्कस किए थे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, 6 सिग्मा क्या होता है। तो इसी तरह से जिस तरह से जो उत्पादन संगठन होते हैं, उत्पादन इकाइयां होती हैं, उनमें गुणवत्ता की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए, गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए हम गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आकलन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, 6 सिग्मा जैसे जो है प्रविधियों का, तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह से जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, इनकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए, इनकी क्वालिटी का कैसे असेसमेंट किया जाए, इनकी क्वालिटी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके आकलन के लिए भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। जैसे यूजीसी ने एफिलिएशन दे दिया, संस्था को रिकॉग्निशन दे दिया, लेकिन क्या यूजीसी ने जिस संस्था को मान्यता दी, संबद्धता दी, क्या वो संस्था गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसका निष्पादन कर रहे हैं? क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संचालन या क्रियान्वयन कर रहे हैं? इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इसको कौन जो है वो मॉनिटर करेगा? इसके लिए हर संस्था की एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में, एक हर संस्था की एक जो है हेल्पिंग डिवाइस के रूप में तमाम तरह से एग्रीडेशन जो एजेंसीज हैं वो बनाई गई हैं। तो भारत में कुछ नियामक संस्थाएं भी हैं और कुछ प्रत्यायन संस्थाएं भी हैं। तो आज हम लोग प्रत्यायन संस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्यायन संस्थाएं क्या होती हैं ये हमने जाना। प्रत्यायन संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन और संचालन करने वाले संस्थाओं की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करती हैं, गुणवत्ता का आकलन करती हैं। तो जो एक्रेडिटेशन बॉडीज होती हैं, एक्रेडिटेशन बॉडीज का काम है टू असेस द क्वालिटी एस्पेक्ट, टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशन। कहने का तात्पर्य हुआ कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, यानी उच्च शिक्षा से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का संस्थान हो, चाहे वो मेडिकल का संस्थान हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का संस्थान हो, या फिर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और अगर वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो किस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहा है, इसका निर्धारण होगा
जो प्रत्यायन संस्था है वो जब उसका आकलन करेगी, उसकी शैक्षिक गतिविधियों के, उसके शैक्षिक गुणवत्ता का जब मॉनिटरिंग करेगी, उसके आधार पर जो उसे एग्रीगेट करेगी, जो उसको मान्यता देगी, जो उसको ग्रेडिंग करेगी, उस ग्रेड के आधार पर ही हमें ये पता चलेगा कि ये संस्थान कितना क्वालिटेटिव है और कितना क्वालिटी एजुकेशन का जो है वो संचालन कर रहा है। जैसे आपने कहा कि ये विश्वविद्यालय नैक से A+ ग्रेड प्राप्त किए हुए है, ये नैट B ग्रेड है, तो ये जो ग्रेडिंग होती है नैक की, तो नैक क्या है, HEIs की ग्रेडिंग करती है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ग्रेडिंग करती है जो UGC से एफिलेटेड संस्थान होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो इंजीनियरिंग संस्थान है, मेडिकल के संस्थान है, एग्रीकल्चर के संस्थान है, अलग अलग संस्थानों की जो एग्रीगेटिंग होती है, जो उनका क्वालिटी एश्योरेंस होता है, जो क्वालिटी मॉनिटरिंग होती है, वो अलग अलग संस्थाओं द्वारा की जाती है। तो इसके अंतर्गत कई सारी संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये जो एग्रीडेशन बॉडीज होती हैं, इनका मतलब आप समझ चुके होंगे। एग्रीडेशन बॉडीज का या प्रत्यायन संस्थाओं का मतलब है उन संगठनों या उन संस्थाओं से है जो उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न तरह की संस्थाओं की गुणवत्ता का आकलन करके, उनका मूल्यांकन करके, उनका जो है वो ग्रेडिंग करती हैं, उनका एक तरीके से रेटिंग करती हैं। चलिए, तो इसके अंतर्गत जो संस्थाएं, इसका मतलब एग्रीगेशन बॉडीज का मतलब हुआ क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस बॉडीज या क्वालिटी असेसमेंट बॉडीज, इसको आप कह सकते हैं क्वालिटी मॉनिटरिंग बॉडीज, क्वालिटी मॉनिटरिंग बॉडीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो वही हमारी क्या होगी, एग्रीडेशन बॉडीज कहलाएंगी या प्रत्यायन संस्थाएं कहलाएंगी। अब इसके अंतर्गत जो संस्थाएं आती हैं, उन संस्थाओं को पहले हम एक ब्रीफली पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद 1 बाय 1 एक एक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग चर्चा करेंगे। जो इसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन आता है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, उसको हम कहते हैं नैक। जो दूसरी बॉडीज इसमें सबसे ज्यादा फेमस है वो है NBA। तो तीसरी बॉडीज इसमें सबसे ज्यादा फेमस है वो है NBE, और चौथी बॉडी जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वो है NAEAB। अब यानी ये क्या है, सबसे पहली चीज इनके तो फुल फॉर्म ध्यान में रख लेने। जैसे नैक का मतलब है नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिटेशन काउंसिल, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। NBA है, इसका मतलब है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। फिर है NBE यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, और ये है हमारा नेशनल एग्री कल्चरल एजुकेशन एग्रीगेशन बोर्ड। तो ये 4 संस्थाएं हम मुख्य रूप से इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, और एक आखिरी में एक संस्था के बारे में और चर्चा कर लेंगे, और वो होगी QCI अर्थात क्वालिटी काउंसिल ऑफ
इंडिया के बारे में चर्चा करें। चलिए, तो ये 5 संस्थाएं हम प्रत्यायन संस्थाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें से ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जो है वो प्रत्यायन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। नैक यानी राष्ट्रीय नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल, एनबीए यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन, एनबीई यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, एनएईएबी यानी नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एग्रीडेशन बोर्ड एंड यूसीआई यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हमने कहा कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं, हर संस्था जो है वो एक खास तरह की उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई जो संस्था है उसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग करती है। जैसे अगर हम नैक के बारे में बात करें तो ये जो संस्था है ये यूजीसी से अटैच्ड है। एनबीए जो है वो हमारी जो संस्था है वो एआईसीटीई से अटैच्ड है। एनबीई यानी ये जो संस्था है वो एमसीआई से अटैच्ड है, और जो नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन है ये जो संस्था है वो आईसीएआर से संबंधित है, और ये जो संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। तो पहली चीज तो ये जो चारों संस्थाएं हैं, ये संस्थाओं की जो पेरेंटल बॉडी है वो आप समझे, यानी ये जो संस्थाएं यहां पर लिखी गई हैं ये एक्चुअल में इन संस्थाओं की पेरेंटल बॉडी है, और इसी पेरेंटल बॉडी से ही हम ये अंदाजा लगाएंगे कि ये संस्था किस तरह की शैक्षिक संस्थाओं की, किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की का जो है वो क्वालिटी एग्जामिनेशन करेंगे। पहली चीज, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं यहाँ पर, ये सब हैं क्या? ऑटोनोमस बॉडीज हैं। ये सब हैं क्या? ऑटोनोमस बॉडीज है, यानी ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, यानी इनकी पेरेंटल बॉडी जरूर है। अर्थात अगर हम नैक के बारे में बात करें तो नैक की पेरेंटल बॉडी यूजीसी है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, लेकिन इसका ये ऑटोनोमस बॉडीज है। अगर हम एनबीए के बारे में बात करें तो वो एक ऑटोनोमस बॉडीज है, भले ही उसकी जो पेरेंटल बॉडी है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, लेकिन वो एक ऑटोनोमस संस्थान है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की जरूर पेरेंटल बॉडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन वो एक ऑटोनोमस संस्थान है। तो हर किसी की क्या है, एक पेरेंटल बॉडी है, लेकिन पेरेंटल बॉडी होने के बावजूद ये सारी जो संस्थाएं हैं या संगठन हैं ये स्वायत्त हैं, पूर्णतः अपने आप में स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं अपना अपना। लेकिन इन सभी का जो काम है वो क्या है? क्वालिटी एग्जामिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं उनमें जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता, उनके कार्यों की गुणवत्ता की जांच करना और उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनको एक ग्रेड देना, और उस ग्रेड के आधार पर ही ये जो उसकी पेरेंटल बॉडी होती है उस संस्था को ग्रांट प्रोवाइड करती है। उदाहरण के तौर पर जब नैक किसी कॉलेज को, किसी विश्वविद्यालय को कोई ग्रेड देती है तो उसी ग्रेड के परिप्रेक्ष्य में यूजीसी उसको अनुदान देती है। इसी प्रकार जिस तरह से एनबीए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को या किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को जो ग्रेडिंग करती है उसके आधार पर ही एआईसीटीई उस इंजीनियरिंग कॉलेज को या मैनेजमेंट कॉलेज को ग्रांट रिलीज करता है। ठीक इसी तरीके से जो एनबीई किसी मेडिकल कॉलेज की या मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ग्रेडिंग करता है उसी के आधार पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको ग्रांट्स रिलीज करती है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं। यानी ये सब यूजीसी पढ़ चुके हैं आप, एआईसीटीई आप पढ़ चुके हैं, एमसीआई आप पढ़ चुके हैं, आईसीएआर आप पढ़ चुके हैं। तो ये सब क्या है, ये आपने रेगुलेटरी बॉडीज के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, और आप देख रहे हैं कि हर रेगुलेटरी बॉडीज से संबंधित कुछ यहाँ पर हमने एग्रीडेशन बॉडीज की चर्चा की है। तो यहाँ पर ना केवल ये जो बॉडीज हैं इनको ध्यान में रखना है, बल्कि इन बॉडीज की जो पेरेंटल बॉडी है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर पेरेंटल बॉडी आपको ध्यान में है तभी आप बता पाएंगे कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की या किस तरह के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो है वो क्वालिटी मॉनिटरिंग करता है या उसकी ग्रेडिंग या उसका एग्रीडेशन करता है।
तो अब यहाँ पर ये बात समझ में, एक चीज यहाँ पर और भी हम कंसीडर करते हुए चलते हैं, अर्थात इसकी जो है, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ईयर भी लेकर के चलते हैं। जैसे नैक की स्थापना अगर हम देखें तो 1994 में हुई, एनबीए की जो स्थापना है वो भी 1994 में हुई, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की जो स्थापना है वो 1975 में हुई, और इसकी जो स्थापना है वो 1996 में हुई, और इसकी जो स्थापना है वो 1997 में हुई। तो यहाँ पर इनकी स्थापना को भी आपको ध्यान में रखना है कि कब किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। मोटे तौर पर अभी हम एक एक संस्थान को इंडिपेंडेंटली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखना है ताकि ये पता चले कि कौन सी संस्था कब स्टैब्लिश हुई है। तो जैसे हम नैक की स्थापना की बात करते हैं तो नैक की जो पेरेंटल बॉडी है वो यूजीसी है, लेकिन नैक की स्थापना कब हुई? 1994, जबकि यूजीसी की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई। इसी तरीके से अगर एनबीए की हम पेरेंटल बॉडी के बारे में बात करें तो वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना 1945 में हुई थी एज एडवाइजरी बॉडी, लेकिन उसके जो एग्रीडेशन जो डिवीजन है उसका, या जो उसका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एनबीए है, उसकी स्थापना 1994 हुई। तो नैक और एनबीए का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो इक्वल है। इनके मुख्यालय अलग अलग है, नैक का मुख्यालय बेंगलोर में है, किसी का दिल्ली में, बाकी सबका दिल्ली में है। इसी तरीके से एमसीआई की स्थापना 1934 में हो जाती है, लेकिन उसका जो एनबीई या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है वो 1975 में, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बताती है कि 1982 से इसने काम करना शुरू किया। तो 1982 भी कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एग्रीडेशन बोर्ड्स जो है, आईसीएआर की स्थापना जो है वो 1929 में होती है, लेकिन इसका ये जो बोर्ड है वो 1996 में स्टैब्लिश होता है। ठीक इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1997 में होती है। तो जो प्रत्ययन संस्थाएं हैं, प्रत्ययन संस्थाओं का काम क्या है, प्रत्ययन संस्थाएं होती क्या है, ये हमने जाना। और हम भारत की जो प्रमुख प्रत्ययन संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हमने कहा कि वो नैक है, वो एनबीए है, वो एनबीई है, वो एनईएबी है और क्यूसीआई है। तो ये भारत की महत्वपूर्ण जो है वो एग्रीडिटेशन बॉडीज हैं या प्रत्ययन संस्थाएं हैं। ये सारी संस्थाएं एक स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करती हैं, और हर संस्था की अपनी एक क्या है, पेरेंटल बॉडी है, और हर संस्था का अपना एक अलग एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक संस्था को लेते हैं। यहाँ पर एक बात परीक्षा की दृष्टि से ये भी ध्यान में रखनी है कि हर संस्था का जो फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार इनके जो फुल फॉर्म है वो भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो नैक का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, एनबीए का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, एनबीई का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, और एनईएबी का भी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। इसको नैप भी कहा जाता है या एनईएबी भी कहा जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म आप इसका तैयार करें, इसके फुल फॉर्म्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की जो पेरेंटल बॉडी है वो भी ध्यान में रखनी है, और हर ऑर्गेनाइजेशन का जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि अगर पेरेंटल बॉडी आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये बता पाएंगे कि ये जो प्रत्ययन संस्था है या जो ये क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की या किस तरह के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी को मॉनिटर करता है। चलिए, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है हम उसकी चर्चा शुरू करते हैं नैक के बारे में, क्योंकि नैक की जो पेरेंटल बॉडी है वो यूजीसी है, और यूजीसी हमें पता है कि किस तरह की जो है वो रेगुलेटरी बॉडीज है। तो हर प्रत्ययन संस्था की अपनी एक रेगुलेटरी बॉडीज है। तो हम जब बात कर रहे हैं तो हम पहली बात स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हम चर्चा जो है वो नैक से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट है 1994। फिर रिकमेंडेशन किसने की?
सिफारिश किसने की इसके गठन की? तो एनपीई 1986 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सिफारिश की, और उस सिफारिश के फलस्वरूप जो है जो एनपी 1986 का प्लान ऑफ एक्शन है उसने इसका रिकमेंडेशन किया, और उसकी वजह से 1994 में ये संस्था स्थापित होती है। इसकी जो पेरेंटल बॉडी है वो है यूजीसी, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है बैंगलोर यानी कर्नाटका यानी साउथ इंडिया में ये क्या है स्थित है। और इसका जो नेचर है, ये संस्था कैसी है, वो ऑटोनॉमस टाइप की। तो ये इतनी बात आपको पहली चीज तो नैक के बारे में ध्यान में रखनी है कि नैक क्या है। 1994 में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर एक क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो यूजीसी से एफिलेटेड है। बैंगलोर में इसका मुख्यालय स्थित है और ये एक स्वायत्त तरह का संस्थान है। अब इसके कार्य आपको पता है, कार्य इसका क्या है? जितने भी यूजीसी से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स है यानी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जितने भी HEIs होंगे या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे, उनकी क्वालिटी मॉनिटरिंग करना या उनका क्वालिटी एग्जामिनेशन करते हुए उनकी ग्रेडिंग करना ही इस संस्था का केवल और केवल एक कार्य है। तो अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये था नैक की कुछ गठन के बारे में, उसके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो फंक्शन जो निर्धारित होगा वो निर्धारित होता है उसकी पेरेंटल बॉडी से, यानी इसका जो फंक्शन है वो है क्वालिटी एग्जामिनेशन and monitoring of all UGC affiliated universities, colleges are institutions या institutes। इसका एक ही काम है, जितने भी यूजीसी से एफिलिएटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एंड संस्थान होंगे उनका क्वालिटी एग्जामिनेशन करना, क्वालिटी एग्जामिनेशन, मॉनिटरिंग एंड ग्रेडिंग। यहां पर एक चीज और समझ लें, एंड ग्रेडिंग। तो यूजीसी से संबद्ध जितने भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं या शैक्षिक संस्थान है, ध्यान रखें कि जितनी भी यानी HEIs हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका क्वालिटी एग्जामिनेशन करना और उनकी ग्रेडिंग करना ही नैक का मुख्य कार्य है, इकलौता कार्य, यानी इसका एक सिंगल फंक्शन है। क्योंकि ये एग्रीगेशन बॉडीज है, ये प्रत्यायन संस्था है, तो इसका काम केवल और केवल प्रत्यायन है। और प्रत्यायन के अंतर्गत हमने कहा कि उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उसकी ग्रेडिंग करना ही एकमात्र ध्येय होता है, एकमात्र कार्य होता है जितनी भी प्रत्यायन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। अब यहाँ पर जो यूजीसी का ग्रेडिंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि उससे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यूजीसी यानी यूजीसी से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, यानी यहाँ पर हम उन संस्थाओं के नैक वहां पर काम करती है जहां पर यूजी पीजी लेवल के कोर्स, एकेडमिक कोर्स चलते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, यूजीसी से एफिलिएटेड कोर्सेस क्या है, यानी जहां पर बीए चलता है, जहां बीएससी चलता है, जहां एमएससी चलता है, जहां एमकॉम चलता है। यानी आप समझ रहे हैं ना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिन कार्यक्रमों का संचालन करता है
या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध संस्थानों में जो कोर्सेज चलते हैं उन्हीं संस्थानों में जाकर के जो है वो नैक ग्रेडिंग करती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या एमबीबीएस कॉलेज का मूल्यांकन नैक करेगी, तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि एमबीबीएस कॉलेज जो होता है वो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं होता है। क्योंकि इसीलिए ये टॉपिक हम बाद में ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलेटरी बॉडीज पढ़ चुके हैं और रेगुलेटरी बॉडीज में हर जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका एफिलिएशन जो एरिया है वो हम जान चुके हैं। तो यूजीसी का जो एफिलिएशन एरिया है वो है एकेडमिक यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस। इसी तरीके से जब हमने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को पढ़ा, तो जो उसका एफिलिएशन डोमेन था वो था इंजीनियरिंग एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। और उस टेक्निकल एजुकेशन में हमने कहा था कि वो टेक्निकल एजुकेशन में इंजीनियरिंग एजुकेशन भी है, उसमें मैनेजमेंट एजुकेशन भी है, उसमें आर्किटेक्चर एजुकेशन भी है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन भी है। तो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज होंगे, वहां पर जो ग्रेडिंग करने का काम होगा, वहां पर जो मॉनिटरिंग करने का काम होगा वो नैक नहीं करेगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें या किसी एग्रीकल्चर कॉलेजेस के बारे में बात करें, तो एग्रीकल्चर कॉलेज या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएशन है वो यूजीसी नहीं करती है। एग्रीकल्चर कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस का जो एफिलिएशन है वो आईसीएआर करती है, यानी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च करती है। तो वो चूंकि आईसीएआर से एफिलेटेड जो संस्थान होगा उसका जो एफिलिएशन होगा वो नैक नहीं करेगा, ना ही एनबीए करेगा, ना ही एनबीई करेगा, उसका करेगा एनए जो है एनएईएबी करेगा। ऑल इंडिया जो उसका नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एग्रीडेशन बोर्ड है वो करेगा। तो इसलिए गाइस यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसका जो काम है वो समझ में आया, यूजीसी से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस का एफिलिएशन करना। अब इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि इससे संबंधित भी जो क्वेश्चंस है वो पूछा जाता है। यानी नैक ग्रेडिंग सिस्टम, जो नैक ग्रेडिंग करती है वो कितने पॉइंट्स की करती है और कैसे करती है, तो इसका अपना एक ग्रेडिंग सिस्टम है। अब जब नैक की ग्रेडिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो नैक जो ग्रेडिंग सिस्टम अडॉप्ट किए हुए है वो है 8 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। नैक का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो 8 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है। अब ये 8 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम का जो, चूंकि पहले जो नैक ग्रेडिंग करता था वो 3 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम पे करता, लेकिन जुलाई 2016 से नैक ने अपने ग्रेडिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, उसको उसने परिवर्तित कर लिया, बदल कर लिया। तो अगर हम यहाँ पर इसके नैक के ग्रेडिंग सिस्टम को जो है थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लें, तो जो फ्रॉम जुलाई 2016 NAAC adopted 8 point ग्रेडिंग सिस्टम। तो जुलाई 2016 से नैक ने 8 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया। तो अब ये 8 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? पहले 3 पॉइंट था, यानी एबीसी 3 ही ग्रेड देती थी, लेकिन अब 8 पॉइंट के ग्रेड देती है। तो अगर हम इसका 8 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम देखें तो थोड़ा सा इसकी टेबल समझ लें अगर, तो कई बार क्योंकि जो है वो सीजीपीए की गणना के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर सीजीपीए स्कोर, फिर यहाँ पर ग्रेड, और फिर यहाँ पर एग्रीडरेशन स्टेटस देख लेते हैं। तो ये टेबल थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि जब कभी कोई एनालिटिकल क्वेश्चन फ्रेम होगा तो ये टेबल ही आपकी मदद करेगी। तो अगर यानी जो नैक ग्रेडिंग करता है वो करता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज पर, यानी सीजीपीए स्कोर। और सीजीपीए स्कोर क्या होता है हम सभी जानते हैं, ये एक तरीके का स्टैटिस्टिकल स्कोर होता है। तो अब जरा हम इसके 8 जो है वो रोज प्रिपेयर कर लें। 3
4 5 6 7 8। तो यानी ये 8 पॉइंट ग्रेड सिस्टम का एक फॉर्मेट बन गया। यानी हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पॉइंट ग्रेड सिस्टम की बात हो रही है। अब यहाँ पर CGPA स्कोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बात है यानी ग्रेटर देन और इक्वल 1.50 है तो वो ग्रेड देगा D। फिर अगर यहाँ पर 1.51 से लेकर के 2.20 तक है तो उसको जो ग्रेड मिलेगा वो मिलेगा C। फिर 2.1 से लेकर के अगर 2.50 तक है ग्रेड तो उसको मिलेगा D। फिर इसी तरीके से 2.51 से लेकर के 2.75 तक है तो उसको मिलेगा B प्लस ग्रेड। फिर इसी तरीके से 2.76 से लेकर के 3.0 तक है तो उसको B प्लस ग्रेड मिलेगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अगर 3.1 से लेकर के 3.5 तक है तो उसको A ग्रेड मिलेगा। फिर इसी तरीके से 3.51 से लेकर के 3.75 तक है तो उसको A प्लस ग्रेड मिलेगा। और अगर यहाँ पर 3.76 से लेकर के 4.0 तक है तो उसका A डबल प्लस ग्रेड मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पर एग्रीडेशन स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर यस है, यस है, यस है, यस है, यस है, यस है और यहाँ पर नो। तो ये है जो है वो एक रिवाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम है NAAC का। तो कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को NAAC A ग्रेड कब देगी, यानी कम से कम उसका CGPA क्या होना चाहिए। तो A कब मिलेगा, जब उसका CGPA स्कोर 3.1 से लेकर के 3.5 तक के बीच में होगा। अब यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना कि इसको मेमोराइज कैसे करना है। ध्यान रखें कि जहां पर सिंगल है, जैसे यहाँ पर आपको पहला तो आपको ध्यान रखना कि 1.50 से अगर नीचे है तो D है और उसको एग्रीडेशन ही नहीं मिलेगा, कोई एग्रीडेटेड। D ग्रेड का मतलब है नॉट एग्रीडेटेड, यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉट एग्रीडेटेड। ठीक है। C का मतलब है कि उसको यानी जब उसका 1.51 से 2.0 के बीच होगा। तो जहां पर सिंगल अल्फाबेट्स है वहां पर 0.5 का गैप है, यानी अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 0.5 की गैपिंग चल रही है। लेकिन जहां जहां पर प्लस का साइन है वहां पर 0.5 का गैपिंग है। फिर यहाँ पर जो गैपिंग है वो 0.50 की है और फिर यहाँ पर जो गैपिंग है तो 0.25 का डिफरेंस है। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि याद कैसे करेंगे। तो जहां पर अल्फाबेट्स के साथ कोई कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं है वहां पर 0.5 का डिफरेंस चल रहा, और जहां पर अल्फाबेट्स के साथ कोई कैरेक्टर डिफाइन है या कोई कैरेक्टर अटैच्ड है, +3 अटैच्ड है यहाँ पर, तो वहां पर जो डिफरेंस है वो 0.5 का। ये इस टेबल को परमानेंटली मेमोराइज करने का तरीका है, ये उसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप जो ये टेबल है वो हमेशा याद रख सकते हैं। और अगर ये टेबल आपको ध्यान में रहेगी तो फिर आपसे कभी भी कोई एनालिटिकल क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कि किसी संस्था का जो CGPA स्कोर है, CGPA का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, कम्युलेटिव ग्रेड्स पॉइंट एवरेज, और ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल स्कोर है। जो सेमेस्टर प्रणाली है उसमें SGPA यानी सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और फिर उसका जो कंबाइंड निकाला जाता है तो उसी को जो है हम लोग CGPA कहते हैं। अब जो NAAC ग्रेडिंग करती है ये 8 पॉइंट में ग्रेडिंग करती है, और ये ध्यान रखिए कि ये 2 जुलाई जो है 2016 से ही जो है वो इफेक्टिव है, आया है। उसके पहले जो ग्रेडिंग होती थी वो 3 पॉइंट ग्रेडिंग होती थी, और 3 पॉइंट का मतलब है कि NAAC पहले केवल 3 यानी A, B और C ये 3 ग्रेड देती थी, लेकिन अब वो
A++ ग्रेड भी है और A+B ग्रेड है, B भी है, B++ भी है और सिंगल B+ है, C है और D। एक और अंतिम बात ध्यान रखना है नैक के बारे में, चूंकि नैक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा इसलिए जाता है क्योंकि नैक का जो पेरेंटल बॉडी है वो यूजीसी, अर्थात नैक यूजीसी से एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का जो है एफिलिएशन कर जो है वो एग्रीडेशन करती है। और चूंकि भारत में उच्च शिक्षा में अगर संस्थानों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो संस्थान है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध संस्थान है। तो चूंकि नैक का काम सबसे ज़्यादा है, और नैक का काम सबसे ज़्यादा क्यों है भारत में, क्योंकि नैक जो है वो यूजीसी से अटैच्ड है, एफिलेटेड है, और यूजीसी से एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है। भारत में जितने विश्वविद्यालय और कॉलेज एकेडमिक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उतने ना तो टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है, ना उतने मेडिकल एजुकेशन से संबंधित है, और ना ही उतने एग्रीकल्चर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए नैक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसका रीज़न हमने कहा। चलिए, एक और बात ध्यान में रखना है कि नैक में जब ये अपना काम करने विजिट करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेडिंग करती है, तो इसकी एक पीयर रिव्यू टीम आती है, यानी जो टीम होती है वो पीयर रिव्यू टीम होती है। और पीयर रिव्यू टीम का मतलब है कि वहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो अलग अलग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से संबंधित होते हैं, विश्वविद्यालयों के बड़े वरिष्ठ जो है शिक्षक और अधिकारी होते हैं, और वही पीयर रिव्यू जो टीम है, पीयर टीम है, वही यानी सब जो है अलग अलग विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो मिल करके आते हैं, और 7-8 लोगों की टीम होती है, और वो शिक्षा के अलग अलग पिलर पर, फिजिकल रिसोर्सेज का, एकेडमिक रिसोर्सेज का, लर्निंग आउटकम्स का, स्टूडेंट्स इनरोलमेंट का, तमाम उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स पर डेटा कलेक्ट करने के बाद स्टैटिस्टिकली जो है कैलकुलेट करके वो CGPA स्कोर निकाल करके संस्था को जो है वो ग्रेडिंग दे देती है। एक बात ध्यान रखने, यानी जो नैक काम करता है, नैक की जो टीम होती है उसको पीयर रिव्यू टीम कहा जाता है। दूसरा, नैक जब किसी संस्थान को ग्रेडिंग करती है या कोई ग्रेड देती है तो उस ग्रेडिंग की जो वैलिडिटी होती है, उसका ड्यूरेशन जो होता है वो 5 ईयर होता है, यानी 5 साल तक वैध होता है। तो नैक ने अगर किसी संस्था को कोई ग्रेड दिया, चाहे A दिया, B दिया, B+ दिया, तो वो ग्रेड का जो वैलिडिटी है, ड्यूरेशन है, वो 5 ईयर होगा। तो नैक ग्रेडिंग जो होती है वो 5 साल तक के लिए वैलिड होती है। चलिए, अब एक दूसरी संस्था के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, वो संस्था थी NBA। तो नैक के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन पूछा जाता है। अब अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें, तो इसका भी जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो 1994 में होता है। अब अगर इसके भी हम रिकमेंडेशंस के बारे में बात करें तो इसका जो रिकमेंडेशन है वो भी NPE 90/6 के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना किसने की, यानी इसकी जो पेरेंटल बॉडी है पेरेंटल बॉडी AICTE है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली है। तो नैक का बैंगलोर में था, लेकिन NBA का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। और इसका भी ऑर्गेनाइजेशन टाइप अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन टाइप ये भी क्या होगा, ऑटोनोमस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इसके हम फंक्शंस की चर्चा करें, कार्यों की चर्चा करें, तो कार्य की चर्चा वही है, यानी क्वालिटी एग्जामिनेशन and grading of AICTE affiliated universities, colleges and institutes। तो जितने भी AICTE से संबंधित विश्वविद्यालय होंगे
महाविद्यालय होंगे, संस्थान होंगे, उनकी जो क्वालिटी मॉनिटरिंग होगी या उनका जो क्वालिटी एग्जामिनेशन और ग्रेडिंग होगा वो एनबीए द्वारा किया जाता है, जो 1994 में इसकी भी स्थापना हुई। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी हुई, यानी ये जो संस्था है वो किससे संबंधित है, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित संस्था का मूल्यांकन करती है एनबीए। और उस टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित क्या मतलब, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज हैं, जितने भी आईटी कॉलेजेस हैं, जितने भी आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं, उनका जो मॉनिटरिंग होगा, क्योंकि ये सारी जो शिक्षा है, ये सारे जो संस्थान होते हैं, वो सारे संस्थान भारत में टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। और जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है वो एआईसीटी से एफिलेटेड होती है। इसलिए एआईसीटी से एफिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के कॉलेजेस होंगे, आईटी के कॉलेजेस होंगे, उनका जो एग्रीडेशन है वो एनबीए करता है। ठीक इसी तरीके से अब हम एक अगली संस्था के बारे में बात करें, अगर अगली संस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर ठीक एनबीए की जगह हम क्या कर लें, तीसरी संस्था हम ले लें। तो तीसरी संस्था हमारी क्या थी, एनबीई थी। और एनबीई का जो संबंध था वो किससे था, यहाँ पर एमसीआई से। बस फंक्शन हो गया वही, यानी क्वालिटी एग्जामिनेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ एमसीआई एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स। अब एमसीआई का मतलब है, एमसीआई का मतलब क्या है यहाँ, एमसीआई का मतलब है मेडिकल एजुकेशन। एमसीआई का भारत में जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो किसकी है, मेडिकल एजुकेशन की। और मेडिकल एजुकेशन का मतलब है कि एनबीए किसकी ग्रेडिंग करेगा, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होंगे, जितनी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होंगे, उनकी जो है वो क्वालिटी कंट्रोलिंग, उनका जो क्वालिटी एश्योरेंस है, उनकी जो क्वालिटी मॉनिटरिंग है, उनका जो एक्रेडिटेशन है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन करेगा, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। हाँ, अब अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात कर लें, थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ वो 1975 में हुआ, लेकिन इसने वास्तविक रूप से जो कार्य प्रारंभ किया वो 1982 में किया। फंक्शनिंग कब से स्टार्ट की उसने, (1982) से की। अब अगर इसकी हम पेरेंटल बॉडी देख लें तो वो एमसीआई है। हेड ऑफिस अगर हम इसका देख लें तो नई दिल्ली है। तो ये इसके बारे में कुछ चर्चाएं जो हम लोगों ने पहले भी कर रखी थी, एनबीए जो है ई के बारे में। और एनबीई के बारे में हमने कहा कि ये भारत में जो पीजी मेडिकल एजुकेशन है, तो यूजी मेडिकल एजुकेशन इसका काम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये केवल एमसीआई एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की जो है वो ग्रेडिंग और मॉनिटरिंग ही नहीं करता, बल्कि एनबीई, जब हम लोगों ने एमसीआई पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि ये पीजी एजुकेशन को लेकर के उनका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराती है और उनका जो है वो एफिलिएशन भी करती है। तो पीजी मेडिकल एजुकेशन के लिए इसका जो दायरा है वो व्यापक है, वो केवल एग्रीडेशन तक नहीं है बल्कि एफिलिएशन और एग्जामिनेशन तक भी इसका दायरा बड़ा है। तो एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का काम केवल एग्रीडेशन करना नहीं है बल्कि एफिलिएशन और एग्जामिनेशन तक भी है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा इसका काम व्यापक है, क्योंकि अभी एनबीए के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा की या नैक के बारे में हम जब लोगों ने चर्चा की तो उसकी चर्चा केवल एग्रीडेशन तक ही थी, लेकिन ये संस्था जो है वो एग्रीडेशन के साथ साथ, प्रत्यायन के साथ साथ जो है वो नियामक संस्था का भी काम करती है पीजी मेडिकल एजुकेशन के लिए, और परीक्षा जो है नियामक संस्था के रूप में भी काम करती है पीजी मेडिकल एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में। चलिए, ठीक इसी तरीके से अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक चौथे संस्थान की, तो चौथा हमारा जो संस्थान था वो था नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडिटेशन बोर्ड।
ये हमारा आज का पांचवा संस्थान था। तो ये संस्थान किससे काम करता है? ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से संबंधित जितने भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज कॉलेज होंगे। अब अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर लें तो ICAR भारत में किससे संबंधित है? ICAR भारत में संबंधित है एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए। ये किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर एजुकेशन। और यानी अब जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होंगी, जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होंगी, कॉलेजेस होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे, उनका जो एफिलिएशन, उनकी जो क्वालिटी मॉनिटरिंग है वो क्या करेगा? नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एग्रीडेशन बोर्ड करेगा। और इसका भी काम क्या है? केवल एग्रीडेशन तक नहीं, ये परीक्षा जो है कराने का भी काम करता है कृषि शिक्षा से के परिप्रेक्ष्य में। तो अब इसकी स्थापना के बारे में अगर हम चर्चा कर लें थोड़ी सी यहाँ पर, तो स्थापना के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखी, लेकिन फिर से औपचारिक रूप से अगर देखें तो जो इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो एस्टैब्लिशमेंट है 1996 में। फिर इसकी जो पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी हमको पता है ICAR है, जो 1929 में स्थापित हुई थी। हेड ऑफिस अगर हम इसका बात करें तो न्यू दिल्ली में है। और ये संस्था भी जो है ऑटोनॉमस है, स्वायत्त रूप से काम करती है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम लोगों ने चर्चा की है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाली बातें उनको आपको ध्यान में रखना है। और वो बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि आपको हर जो प्रत्ययन संस्था है, हर प्रत्ययन संस्था की जो अभिभावक संस्था उसको ध्यान में रखना है। और फिर ये आपको ध्यान में रखना है कि वो अभिभावक संस्था किस प्रकार की शिक्षा की नियामक संस्था है, क्योंकि जितनी भी प्रत्ययन संस्थाएं हैं, हर संस्था की कोई ना कोई एक अभिभावक संस्था है। और वो अभिभावक संस्था भारत की किसी न किसी शिक्षा की नियामक संस्था है, उसकी किसी न किसी शिक्षा से जुड़ी हुई रेगुलेटरी बॉडीज है। तो जितनी भी एग्रीडेशन बॉडीज है, हर एग्रीडेशन बॉडीज की पेरेंटल बॉडी एक रेगुलेटरी बॉडी है। और वो जो रेगुलेटरी बॉडी है जिस तरह के एजुकेशन का एफिलिएशन करती है, जिस तरह के एजुकेशन को जो है वो एग्जीक्यूट करती है, रिकॉग्नाइज करती है, उस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो एग्रीडेशन है वो पर्टिकुलर संस्था करती है या कर रही है। चलिए गाइस, और आखिरी में प्रत्ययन संस्थाओं के इस भाग में हम एक अंतिम संस्था की चर्चा कर लेते हैं, और वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI। तो हम बात कर रहे हैं QCI, और QCI का मतलब है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या? ऑटोनॉमस बॉडी फॉर प्रमोशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, promotion of quality standards in social and economical sector ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात भारत में जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए संगठन हैं, उन संगठनों में
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को यानी गुणवत्ता मानकों को के विकास और उनके प्रमोशन को लेकर के कार्य करने वाली एक ये स्वायत्त संस्था है। यानी शिक्षा से जुड़ी हुई, जो कि शिक्षा क्या है, ये शिक्षा सोशल सेक्टर में भी आती है और इकोनॉमिकल सेक्टर में भी आती है, इसलिए इसका एजुकेशन से जुड़ाव है। अब अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1997 में होती है। इसकी जो पेरेंटल बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और जो इसका हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में। तो QCI के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है, यानी QCI है क्या और क्या काम करती है। QCI क्या है, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, और इसका काम है सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में या क्षेत्र में अनुक्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों में गुणवत्ता मानकों का विकास करना, यानी प्रमोशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड इन सोशल एंड इकोनॉमिकल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। और 1997 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और ये भी शिक्षा से जुड़े हुए संगठनों में हर ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में QCI कमेटी बनी होती है, और वही QCI कमेटी जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करने के लिए, यानी शिक्षा को में और कैसे से कौन कौन से गुणवत्ता जोड़ी जाए और उस गुणवत्ता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में ये काम करती है। तो गाइज ये था हमारा जो है उच्च शिक्षा से संबंधित जो तीसरा अनुभाग है, यानी हम लोगों ने आज जो C सेक्शन है उसको कंप्लीट किया, और यहीं से हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और अगली क्लास में हम लोग हायर एजुकेशन के अंतर्गत ही अगला एक यूनिट डिस्कस करेंगे, ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड जो है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स। तो जो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स है क्या होते हैं, और किस लर्निंग प्रोग्राम में किस तरह की एजुकेशन की चर्चा की जाती, कौन से तरीके के किस तरह के लर्निंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ये चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अगली क्लास पर। आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास पर नए सूचनाओं के साथ, नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।